श्रद्धेय महानुभावों, योग की दुनिया में आज हम सूत्र पर जो विचार करने जा रहे हैं, निर्विचार वैशाराध्यात्म प्रसाद, इस सूत्र पर हम लोग आज विचार करेंगे। इस सूत्र में सबसे पहला शब्द है निर्विचार। निर उपसर्ग है, निश्चित के अर्थ में है, और विचार में वी है, अचर गतौ धातु, घय प्रत्यय, निर्विचार। यानी कि निश्चित रूप से विशेष प्रकार से जो हमारे जीवन की गति होती है वो निर्विचार है। इसको समापत्ति कहते हैं। यहाँ पर चित्त की एकाग्रता आ जाती है, और इस चित्त की एकाग्रता में आने के बाद दूसरा शब्द आ रहा है वैशाराध्य, यानी कि शब्द है विशारद, और विशारद से बना हुआ है वैशाराध्य, सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विशारद। विशारद में हम बात करेंगे विशाल, दा धातु कप्र बन गया, लकार का र होकर के, रेफ होकर के विशारद, यानी कि विशालता, महानता, प्रसिद्धि। और पुनः इसमें भाव अर्थ में यदि हम विचार करें तो गुण वचन ब्राह्मणा दिव्या कर्मणि जैसे भाव अर्थ में ही ऊपर के सूत्रों से नीचे आने के बाद स्वयं प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, और स्वयं के लगने से अनुबंध लोप होकर के यह बच रहा है, और वी को वृद्धि हो जा रही है, बन जा रहा है वैशारध्य, और तस्मिन वैशारध्य, यानी कि हम निश्चित रूप से विशाल प्रकार से अपने जीवन के अंदर अनुदान प्रदान करते हुए निर्मलता की ओर जब बढ़ जाते हैं तब हमारा जीवन वैशाराध्य हो जाता है। निर्मलता से, हम पवित्रता से, विद्वता से, प्राज्ञ से, विशेष ज्ञान से हमारा जीवन युक्त हो जाता है। ऐसा जीवन, निर्मल जीवन, कोमल जीवन, पवित्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन, चित्त एकाग्र जीवन, और चार प्रकार की समापत्ति से ऊपर उठा हुआ जीवन, वितर्क समाधि, सवितर्क समाधि, निर्विचार और विचार, इन सारे समाधियों में ताएवा सा बीज समाधि, सब में बीज तो है, लेकिन इस बीज के बीजत्व से ऊपर उठकर हम पहचान से भी अंदर जाकर अलिंगत्व प्रकृति के अंदर जब प्रेरित होने लग जाते हैं तब हमारे आपके जीवन में आ जाता है अध्यात्म प्रसाद। इसको अध्यात्म प्रसाद कहते हैं। निर्मल जीवन, कोमल जीवन, एकाग्र जीवन, और चंचलता से हटा हुआ जीवन, परिपुष्ट जीवन, परिपक्व जीवन, निर्मित जीवन। ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व विचार समाधि से, निर्विचार समाधि से, तर्क वितर्क से वह सुयोग्य व्यक्ति होकर के अपने जीवन के अंदर जो प्रसाद प्राप्त करता है उस प्रसाद का नाम है अध्यात्म प्रसाद। अध्यात्म प्रसाद पर जब हम विचार करते हैं तो अधि उपसर्ग है और आत्मन शब्द। आत्मन में अति धातु है, सतित्व गमन, सतित्व, हम अपने को समझते हैं कि हम कौन हैं, और मनन प्रत्यय, और यनादेश, इको एनर्जी से यनादेश होकर के अधि आत्मन शब्द है, यह हो गया अध्यात्मन बना हुआ है। नकार का लोप होके रूप पहला में चल करके आत्मा है, अध्यात्मा, अध्यात्म, आध्यात्मिक शक्ति, अधिकार पूर्वक, आकर्षक पूर्वक जो हमारे पास शक्ति होती है, अपने अस्तित्व को हम समझते हैं, वह अध्यात्म है। और ऐसे अध्यात्म शक्ति से जुड़ करके हम अपने सतित्व को समझ करके आगे जब बढ़ते हैं तब जो मिलता है उसका नाम है प्रसाद। अध्यात्मनः प्रसाद, अध्यात्म प्रसाद। आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ करके, आत्मा के अस्तित्व को समझ करके, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, क्यों आया, किस लिए आया, मेरा उद्देश्य क्या है, क्या खाना कमाना मर जाना है,
या संसार के अंदर सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों स्वरूप को संतुलित करना है, इस प्रकार के चिंतन को करते हुए हम प्रसाद में जाते हैं। प्रसाद में पड़ा है सदृढ़ विसरण गति अवसादनेषु धातु से ये घय प्रत्यय लगकर प्रसाद बना हुआ है। सद के सकार का आ हो गया है, उसमें सकार के बाद जो अ है उस अ का आ होके प्रसाद बना हुआ है। प्रखर रूप से हम अपने जीवन में जब अपनी अवस्था को शांति से जोड़ लेते हैं और सुख शांति समृद्धि से जोड़ करके हमारे जीवन में गति पैदा होने लग जाए और जीवन का दुख मिटने लग जाए, और अपना ही नहीं हमारे अगल बगल में रहने वाले साधना की दुनिया में आने पर उनके किरणों से, उनके तेज से, उनके प्रताप से अगल बगल में भी सुख शांति समृद्धि आने लग जाए, तब अध्यात्म प्रसाद है। जैसा कि सुना जाता है जो अध्यात्म प्रसाद से युक्त हो जाते हैं उसका प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं जानवर पर भी पड़ता है। इस प्रकार से हम यदि घर घर में अध्यात्म शक्ति से जुट जाएं, निर्मल शक्ति से जुड़ जाएं, पवित्र शक्ति से जुड़ जाएं, निर्विचार समाधि से जुड़ जाएं, तो फिर बिना शासन, बिना प्रशासन, बिना दंड के समाज को बढ़िया गति दी जा सकती है। इसलिए एक आत्मानुशासन होता है और एक आत्मानुशासन के विरुद्ध होता है, जहाँ पर डंडे से, लाठी से, भाला से, बंदूक से शासन किया जाता है, जबरदस्ती शासन किया जाता है। जहाँ पर जैसे ही विकृतियाँ आती हैं आत्मा में विरोध पैदा हो जाता है। लेकिन जब हम आध्यात्मिक शक्ति से जुड़ जाते हैं, निर्मल शक्ति से जुड़ जाते हैं, निर्विचार समाधि से जुड़ जाते हैं, संप्रजात से हम असंप्रजात समाधि की ओर जाने लगते हैं, हमारा सहारा हट जाता है, केवल परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, शब्द, अर्थ और ज्ञान सब आनंद में परिणत हो जाता है। ऐसी परिस्थिति का मानव समाज में बिना दंड दिए हुए, बिना कष्ट दिए हुए वो सुशासन की ओर बढ़ता है, सज्जनता की ओर बढ़ता है। अतः बालकाल से ही शिक्षण जगत में शिक्षक वर्ग के द्वारा, शासक प्रशासक वर्ग के द्वारा आत्मा की उन्नति की चर्चा होनी चाहिए, शारीरिक स्वास्थ्य की चर्चा होनी चाहिए। शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए, आत्मा की उन्नति के लिए जब हम योगाभ्यास के मार्ग पर चलते हैं, निर्विचार वैशारद अध्यात्म प्रसाद इस सूत्र पर विचार करते हैं, ताएवा सबीजा समाधि, जहाँ पर हम चारों प्रकार की समापत्ति को लेकर के और बीज को देखते हैं और वह बीज भी निर्बीज की अवस्था की ओर जाने लग जाता है, मन कर्म वचन सब चित्त एकाग्रता की ओर जाने लग जाए, तब यह जो आध्यात्मिक शक्ति है, अध्यात्म प्रसाद है, जो हम कार्यों में विशारद है, लोकाचार में भी कहा जाता है, जहाँ मैंने बताया कि स्वयं प्रत्यय करके भाव के अर्थ में विशारद से वैशारद्य बन गया, विशेष प्रकार से भाव पैदा हो गया, जिस भाव की अभिव्यक्ति हम कर नहीं सकते, लेकिन उसकी किरणें चारों तरफ बखेरती हैं, शांति की आभाएं चारों तरफ दौड़ती हैं, और उन शांति की आभाओं से युक्त मानव अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी समाज को शासित करने में, सुव्यवस्थित करने में प्रवीण हो जाता है, क्योंकि वह प्रज्ञा की ओर हो जाता है, क्योंकि वह विज्ञ हो जाता है, विशेष प्रकार से जानकार हो जाता है। आध्यात्मिक शक्ति से, भौतिक शक्ति से तुलना करके अपने जीवन को निर्मलता से परिपूर्ण कर लेता है। हम लोग लोकाचार में कहा भी करते हैं, वह व्यक्ति शिक्षा में विशारद है, यानी कि विशालता है, गहनता है, समुद्रवत है, उसके हृदय की गहराई गहरी है, वह किसी भी विषय को बड़ी गंभीरता से लेता है, सूक्ष्मता से लेता है, और वह अनंत शक्ति से जुड़ जाता है। इस प्रकार से एक तो हम अपनी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, अब परम तत्व से जुड़कर चित्त को एकाग्र करके जब कार्य करने लग जाते हैं, तब आध्यात्मिक शक्ति, अध्यात्म प्रसाद हमारे चित्त को तो प्रसन्न करता ही है, अगल बगल के विद्यार्थी को भी प्रसन्न करता है, हमारे जीवन को भी और दूसरे के जीवन को भी प्रेरणा देने का स्रोत हो जाता है। परिणाम हम आप बड़ी
बारीकी के साथ, कुशलता के साथ, प्रसन्नता के साथ जीवन यापन करते हैं और पूरा का पूरा समाज हमारा एक स्वच्छ और पवित्र और निर्मलता की ओर होता है। इस ओर बढ़ने की आवश्यकता है। धन्यवाद।